ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं भारत की सियासत से। भारत में बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत के बाद भारत की सियासत को आप किस तरफ जाता देखते हैं? देखिए, भारत की सियासत बहुत डायनामिक समत को जा रही है और दुनिया के लीडर्स या पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टियां भारत को एक तरह से हसद की निगाह से भी देख रही हैं, रशक की निगाह से भी देख रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जबकि सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, कोई भी सरकार 5-10 साल भी उनका रहना मुश्किल हो जाता है। तो इनकम्बेंट्स जो होते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं। मगर भारत में बीजेपी जो टर्म से उनकी सरकार कामयाब तरीके से चली, अब तीसरी टर्म में वो दाखिल हो चुकी है। तीसरी टर्म में जब वो री इलेक्ट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और बीजेपी की पार्टी भी, उनकी सीटें पहली दोनों टर्म से ज़रा कम आई थी। उसमें भी कई फैक्टर थे, मगर दुनिया हैरान थी कि भाई 2 टर्म यानी 10 साल ये खैर खैरियत से गुजार गए, इसके बाद भी इनकी 400 से पार की मांग थी। लेकिन वो खैर 400 पार तो ना हुई, बल्कि मेजॉरिटी से भी थोड़ी कम आई। मगर एनडीए की सीटें कुल मिला के वो आसानी से उनकी सरकार बन गई। जब ये आसानी से उनकी सरकार बनी तो उसके बाद ऊपर तले ऐसे इलेक्शन स्टेट्स में हुए जिससे बीजेपी के हवाले से जो ख्याल था भारत की अपोजिशन की पार्टियों का, या जो भारत के बाहर दुनिया ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ख़िलाफ़ है, तो उनका ये ख्याल था कि चलिए अब कुछ सीटें इनकी कम आई हैं फेडरल इलेक्शन के बाद, तो हो सकता है स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं उनमें भी इनको कुछ सीटें कम मिलें। इवन हरियाणा में इलेक्शन इनके हारने के बारे में प्रेडिक्शन की जा रही थी, वहाँ से ये जीत गए। अब ये महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा जा रहा था इनकी ऑपोजिशन की तरफ से भी और जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उनकी तरफ से भी कि जी ये इलेक्शन जो है महाराष्ट्र का आसानी से जीत नहीं पाएंगे। यहाँ तक कहा जा रहा था कि ये इनफैक्ट एनडीए हार जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ कि एनडीए तो खैर वहाँ पे जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी हुई। बीजेपी की अपनी जो सीटें हैं वो भी गालबन 133 के करीब आई हैं महाराष्ट्र की असम्बली में। तो देखिए, महाराष्ट्र बहुत इम्पॉर्टेंट असम्बली है, इसलिए कि महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर उसका जो कैपिटल है बॉम्बे, वो भारत का कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल है। वो सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं है, वो भारत का फिनेंशियल हब है। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स और भारत के टॉप के बिलियनर्स वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से जीतना महाराष्ट्र से बीजेपी का, एनडीए का, वो अब भारत की सियासत को एक तरह से ये रुख दे रहा है कि भाई अगले 5 वर्षों बाद भी बीजेपी और बीजेपी के जो अलायंस वाले जो इत्तेहाद हैं वो ही आगे भी लीड लेते नज़र आ रहे हैं। अगरचे इस स्टेट इलेक्शंस के जो स्पेल था, इसमें झारखंड का भी इलेक्शन हुआ। झारखंड में हार गई बीजेपी और वो भी इम्पॉर्टेंट स्टेट है, उनकी भी 81 सीट्स थी। उसमें जो उनके मुखालिफ था अलायंस, वो जीता, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीता। मगर महाराष्ट्र बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि महाराष्ट्र से प्रिडिक्ट किया जा रहा था, झारखंड से भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बीजेपी हारेगी। चलिए वहाँ तो हार गए, मगर महाराष्ट्र में इनका अगर ये हारते एनडीए वाले, बीजेपी वाले, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होना था। मगर महाराष्ट्र से वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीते, तो उस वजह से जो झारखंड में हार हुई है वो अब किसी को नज़र नहीं आ रही। कंपनसेशन भी मैं नहीं कहूँगा कि वो रिलेटिवली बहरहाल छोटी स्टेट है महाराष्ट्र की निस्बत। अब जाहिर है अपोजिशन तो यही कहेगी कि जी चले 1-1 हो गया, हम 1 में जीते, आप 1 में हारे। लेकिन ये 1-1 नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है
और फाइनेंशियल हब है। और भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं, एक तरह से सेंटर में ही पड़ती है रियासत भारत के, तो वो मतलब जीत गए। तो इससे अब दुनिया की जो एम्बेसीज वहाँ पे बैठी हुई हैं, जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को ये मैसेज किया कि भाई भारत की जो सियासत है वो बीजेपी के हाथ में है। अगर बीजेपी कहीं से कभी किसी रियासत से या सेंटर में कहीं उनकी पोजीशन हल्की भी होती है तो फिर दूसरे इलेक्शन में वो बाउंस बैक करते हैं, और इतना बाउंस बैक करते हैं कि अब लगता नहीं कि बीजेपी अगले 5 साल तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स में वो राज कर ही रही है, सेंटर में भी राज कर रही है, उससे अगले 5 साल भी अब भारत की इलेक्शन या भारत की पॉलिटिक्स में ऐसा ही दिखता है कि बीजेपी छाई रहेगी। क्योंकि अभी आप देख लीजिए जर्मनी में इलेक्शन हुए तो जर्मनी की जो सोशलिस्ट पार्टी सेंटर में है उनके खिलाफ जो राइट विंग की पार्टियां वो जीती हैं, फ्रांस में राइट विंग की पार्टियां जीती हैं, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी यानी राइट विंग की पार्टी इक़्तिदार में रही ओवर अ डिकेड, लेकिन वो हार गए। तो हर जगह कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती हैं खौफनाक तरीके से। यूएसए में देख लीजिए, बाइडन हार्डली उनके लिए 4 साल गुजारना मुश्किल हो गए थे और ट्रंप जीत गए हैं। तो इतनी ज़्यादा उथल पुथल पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन भारत में उथल पुथल नहीं हो रही। भारत में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। ये अलग बात है कि अब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो जो भारत की अपोजिशन के लोग हैं या ये जो उनके सोशल मीडिया पे उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो यही कहते हैं जी कि देखिए भारत में धांधली हो रही है। बड़ी स्टूपिड बातें वो करते हैं, अनबिलीवेबल बातें। वो अपने आप को समझ नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कहा था महाराष्ट्र के जीतने के बाद, वो कह रहे थे कि भाई ये नब्ज को नहीं जान पा रहे ऑपोजिशन वाले। और हालांकि अगर मैं मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह पे होता तो मैं शायद थोड़ी सी कंजूसी का मुजाहरा करता, मैं अपोजिशन को बताता ही ना कि उनकी क्या कमज़ोरी है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को बता भी दिया कि भाई तुम्हारी क्या कमज़ोरी है, तुम लोगों के जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं उनकी नब्ज को ही नहीं समझ पा रहे। तो इतनी बड़ी कमज़ोरी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बता दी, लेकिन वो अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि वो जब जीते हैं झारखंड से तो तब वो इलेक्शन में कोई फ्रॉड नहीं था, मगर जहां से हारे हैं तो वो इलेक्शन फ्रॉड उनको नजर आ जाता है। तो बहरहाल भारत की इलेक्शन बहुत डायनामिक है, वहां का पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक है, उसकी समत बिल्कुल ठीक जा रही है। आज का बिला तकल्लुफ मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.